अर्धकटित चक्रासन का वीडियो। एक कहने पर बहुत धीमी धीमी गति से हाथ को ऊपर लेके जाना श्वास भरते हुए। दो कहने पर श्वास को छोड़ते हुए हथेलियों का रुख आसमान की ओर कर देना है। तीन कहने पर धीरे धीरे श्वास भरते हुए ऊपर लेके जाएंगे हाथ को और अपने बाजू को कान के साथ स्पर्श करा देंगे। यहाँ एक बार श्वास छोड़ेंगे, फिर पुनः श्वास भरते हुए पूरा हाथ को ऊपर की ओर खींचिए। इतना खींचिए मानो कोई ऊपर आपका खींच रहा है। चार कहने पर धीरे 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 श्वास छोड़ते हुए आप बाईं ओर झुक जाएंगे। धीमी गति से झुकना, गर्दन को घुमाकर ऊपर की ओर देखना, हाथों को ढीला छोड़ देना, कंधों को ढीला छोड़ के रखना। पूरा समान रूप से वजन अपने दोनों पांवों पर बना रहे। साइड में अपना ध्यान बना कर रखें। धीरे धीरे श्वास भरते हुए पांच कहने पर सीधा होना। एक बार हाथ को ढीला छोड़ा, फिर हाथ को एक बार पुनः ऊपर की ओर खींचिए। छह कहने पर धीरे धीरे हाथ को आप नीचे लेकर आएंगे श्वास छोड़ते हुए। ध्यान रखना है आपकी ये लयबद्धता बनी रहे। श्वास भरते हुए हथेलियों का रुख नीचे की ओर कर देंगे 7 कहने पर, और 8 कहने पर श्वास छोड़ते हुए धीरे 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 अपने हाथ को नीचे लेकर आना है। इस तरह से एक तरफ अभ्यास पूरा होने के बाद आप इसी क्रम को दूसरी ओर से दोहराएंगे। 1 कहने पर धीरे धीरे हाथ ऊपर लेकर गए आप श्वास भरते हुए। ध्यान रखना है आपकी क्रमबद्धता बनी रहे। श्वास छोड़ दिया, हथेलियां आसमान की ओर कर दी आपने। फिर पुनः श्वास भरते जाइए धीरे 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 धीरे, और अपनी बाजू को कान के साथ स्पर्श करा दें। और अंतिम स्थिति में फिर एक बार फिर ऊपर की ओर हथेलियों को खूब ऊपर खींचिए, खूब खींचिए, और 4 कहने पर धीरे 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 आप दाईं ओर झुका दें। गर्दन को धीरे से घुमाकर ऊपर की ओर करें और रोक कर रखें। अंतिम स्थिति में पूरा ध्यान आपका पार्श्व पर बना रहे। साइड में खूब खिंचाव आ रहा है, उस पर बना रहे। इस स्थिति में बाह्य कुंभक के साथ भी रुक सकते हैं। धीरे धीरे श्वास भर के आपने सीधा हुआ करने के बाद ये 5 नंबर की स्थिति, हाथों को खींचा ऊपर, और 6 कहने पर धीरे धीरे अपने हाथों को नीचे लेकर आएंगे। चेहरे पर मुस्कान बनी रहे, चेहरे पर मंद मुस्कान बनी रहे, चेहरा खिला रहे, तनाव नहीं आए। अभ्यास करते समय स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए पॉजिटिव सकारात्मक चिंतन करना। इस आसन के दौरान हमारा स्वास्थ्य उत्तम हो रहा है, अच्छा बन रहा है। इसी के साथ ये आसन आपका पूर्ण हुआ। आसन के अंदर कुछ विशेष बातें जानेंगे। सबसे पहले 1 कहने पर ये हमारी समस्थिति आती है। समस्थिति यानी एड़ी पंजों को मिलाकर हाथों को पास में रख करके गर्दन अपनी सीधी रखना, इसको हम बोलते हैं समस्थिति। ये आपका पहला नंबर है। इसके बाद 2 कहने पर यानी आपको श्वास भरते हुए 2 कहने पर श्वास भरते हुए अपने हाथों को ऊपर की ओर लेके जाएंगे। दूसरा हाथ अपने साथ स्पर्श रहेगा, हथेलियों का रुख नीचे की ओर रहेगा। इस बात का ध्यान रखना है। गर्दन दृष्टि आपकी सामने। इसके बाद 3 कहने पर हथेलियां आसमान की ओर कर देनी है। श्वास आपने यहाँ पर छोड़ देना है। जब हम कहेंगे 4 कहने पर श्वास भरते हुए धीरे धीरे अपने हाथों को ऊपर की ओर खींचना है। खींचना है मानो इस तरह से खींचना है जैसे कोई आपको ऊपर की ओर खींच रहा है। कान के साथ अपनी बाजुओं को स्पर्श करा के रखना है। दूसरा हाथ पर कोई तनाव ना रहे, कंधा ढीला रहे। केवल और केवल इस तरफ ही आपका खिंचाव बनना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना है। पूरा का पूरा आपने ऊपर और खींच के रखना। इसके बाद आपने श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आपने दूसरी तरफ आपने गिरा देना है। जब आप गिराएंगे तो बाजू को कान से दूर नहीं होने देना, और गर्दन को थोड़ा सा ट्विस्ट करते हुए
ऊपर की ओर बीच की अंगुली की ओर देखने की कोशिश करें, हथेलियों को देखने की कोशिश करें। और इस हाथ यानी दूसरी तरफ का जो हाथ है इसको बिल्कुल आप ढीला छोड़कर रखेंगे, बिल्कुल ढीला छोड़ के रखेंगे, जरा भी तनाव नहीं रहेगा। केवल और केवल आपका दूसरी तरफ ही आपका पूरा खिंचाव को अनुभव करेंगे। ध्यान रखना, जब इस तरह से आते हैं तो आपकी कमर, ये जो आपको मैं कमर का निशान दिखा रहा हूं, इस कमर के नीचे का जो हिस्सा होता है इसको आपको 90 डिग्री तक ही सीधा रखना है। यहाँ से इसको ट्विस्ट नहीं होने देना। घुटने जो हमारे हैं, घुटनों को मुड़ने नहीं देना, इस बात का विशेष आपने ध्यान रखना है। पंजों के ऊपर आपका वजन इक्वल रहेगा, समान रूप से बना रहेगा, एक तरफ ज़्यादा खिंचाव अलग से उठेगा नहीं। इसके बाद आप क्या करेंगे, फिर वापिस से श्वास छोड़ते हुए, श्वास को भरते हुए धीरे धीरे अपनी स्थिति में आएंगे। फिर वापिस से एक बार इसको और ऊपर की ओर खींचेंगे, खिंचाव देंगे, जिससे इस तरफ का जितना भी भाग है आपका, वो आपका पूर्णतया एक अलर्ट हो जाए, जागृत हो जाए और सारा का सारा स्नायु तंत्र आपका जागृत होता है। फिर आप क्या करेंगे, श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथ को नीचे लाएंगे, हथेलियाँ आसमान की ओर है। फिर श्वास को भरते हुए हथेलियों का रुख नीचे की ओर कर देंगे और फिर श्वास छोड़ते हुए बहुत धीमे धीमे हाथ से नीचे लेकर आएंगे। अब इसी क्रम को आप दूसरी तरफ दोहराते हैं जब, तो फिर यही स्थिति आपका श्वास भर के ऊपर लेकर गए। ध्यान रखना है इसमें अक्सर हथेलियों का जो रुख है इसका विशेष ध्यान रखना। इसके बाद फिर श्वास छोड़ते हुए हथेलियाँ ऊपर, श्वास भरते हुए वापस ऊपर, खूब आपने ऊपर की ओर खिंचाव देना है। खिंचाव इस तरह से देना है कि पूरा ये भाग आपका पूरा खिंचाव में आए, जिससे आपका यहाँ जो पाँव में इधर या कभी इधर जो साइटिका का जो दर्द होता है, साइटिका नर्व का जो पेन होता है, वो आपका इससे ठीक होने लगता है। ये एक विशेष आसन है जो साइटिका के अंदर कार्य करता है। जिनको ये रोग रहता है तो उनको ये विशेष रूप से आसन करना चाहिए। दूसरा, जिनको हाथों में कंपाट रहती है उनके लिए भी लाभकारी है। अब यहाँ पर ध्यान इतना ही देना है, पर इनकी स्थितियाँ आपको अच्छी रखनी है, तभी ये लाभ मिलेगा। इसके बाद श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आना। यहाँ पर मेरी गर्दन को देखिए, किस तरह से गर्दन ऊपर की ओर किया हुआ है, हथेलियाँ जमीन की ओर डायरेक्शन में है और बाजू कान के साथ स्पर्श है। ये इस तरह से यदि आप करते हैं तभी जाकर के पूरा लाभ मिलेगा। और इस तरफ का जो हाथ है इसको बिल्कुल ढीला छोड़ना है, कमर का जो एरिया है इसको बिल्कुल सीधा रखना है, ऊपर के ही भाग को, और आपका पूरा ध्यान अपने लंग्स यानी फेफड़ों की तरफ यहाँ पार्श्व पर बनाकर रखना। तभी ये कटी, अर्ध कटी यानी आधा जो आप देख रहे हैं, ये आपका आधा एक किस्म से एक चक्कर बन गया है, अर्ध कटी चक्कर है। और यदि हम इसको ऐसे करके पूरा घुमा के इधर ले आए इस तरफ का पोज, तो ये पूरा एक चक्कर बनेगा, ये आधा है अभी। तो इसके बाद फिर वापस से श्वास भरते हुए धीरे धीरे सीधे आना, श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे लेकर आना, और उसके बाद श्वास को और भरते हुए यहाँ पर नीचे की ओर इसका रुख किया और फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे आना। इस तरह से दोनों तरफ आप अभ्यास करते हैं तभी जा कर के लाभ मिलता है। और इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।